नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। एसटीवी न्यूज के इस खास प्रोग्राम चंपारण मांगे एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ने वाला सूबे बिहार का अहम हिस्सा चंपारण किसी परिचय का मोहताज नहीं है। विश्व भर में शांति का संदेश देने वाली धरती, महात्मा बुद्ध से जुड़े गौरवशाली इतिहास के साथ साथ गांधी की कर्मभूमि, जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि के साथ साथ देश को आज़ादी की राह दिखाने वाली सत्याग्रह की धरती चंपारण शुरुआती दौर से ही क्रांति की भूमि रही है। अहिंसा के पुजारी बापू की चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का जिक्र तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ऐसे में यह तमाम सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब जब चंपारण के युवाओं की आवाज बुलंद हुई है, तब तब यहाँ परिवर्तन देखा गया है। चंपारण को जब भी दर्द और पीड़ा का एहसास हुआ है तो इसके ऊपर कोई ना कोई मरहम लगाने जरूर आया है। अब आइए सीधे हम मुद्दे की ओर लौटते हैं। 2-3 रोज से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चंपारण के युवा, बुजुर्ग और बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों वगैरह के द्वारा चंपारण मांगे एयरपोर्ट के नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं और इसे आज यानी 25 जुलाई को सामूहिक रूप से सोशल मीडिया की ट्विटर, फेसबुक और अन्य कई प्लेटफॉर्म पर इसे ट्रेंड कराया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह में चंपारण मांगे एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर चंपारण में एकाएक एयरपोर्ट की मांग क्यों होने लगी? क्या इससे पहले यहाँ के लोगों को एयरपोर्ट की जरूरत महसूस नहीं हुई? ये दोनों सवाल हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं और सुनाते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं। चंपारण मांगे एयरपोर्ट अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, टॉप ट्रेंड कर रहा है और ये चंपारण के जितने निवासी हैं उनका सपना भी है कि चंपारण में एयरपोर्ट बने। दरभंगा में हो गया, मुजफ्फरपुर में भी हो गया। तो ये चंपारण ऐतिहासिक भूमि है। गांधी जी के अलावा गौतम बुद्ध से भी रिलेशन है। यहाँ बगल में नेपाल है, तो नेपाल का जो सीमाई क्षेत्र है, तो यहाँ ये काफ़ी फायदेमंद होगा, इसलिए मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। चंपारण में एयरपोर्ट ये बहुत पॉजिटिव सोच है और आज के दिन में पहले हवाई यात्रा एक लग्जरी था और आज के दिन में ये एक नेसेसिटी है। और सबको अभी आप किसी भी हवाई जहाज़ पर चढ़ें तो आप पाइएगा कि कॉमन मैन भी हवाई यात्रा कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसको शौक से कर रही है, उसका वो ज़रूरी है, नेसेसिटी है। तो इसलिए चंपारण इतनी डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ हवाई सेवा होना ही चाहिए। जैसे कि दरभंगा अभी चालू हुई है, मुश्किल से कुछ महीने पहले चालू हुई है, अभी ओवर क्राउडेड चल रही है। तो वहाँ सिर्फ दरभंगा के पैसेंजर थोड़े हैं, पूरा इधर से नॉर्थ बिहार से, पूरा नेपाल से सारे पैसेंजर वहाँ जाते हैं और एकदम क्राउडेड है दरभंगा एयरपोर्ट। उस हिसाब से मोतिहारी में एक एयरपोर्ट होना नहायत ज़रूरी है आज के दिन में। और जहाँ तक प्रश्न है कि अभी लगातार हम भी देख रहे हैं सोशल साइट पे आ रहा है, ये तो हम लोग बरसों से इस काम में लगे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। और जब से मोदी सरकार आई है, आपको ज्ञात भी होगा कि देश की अनेक से सुदूर जगहों में एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है और यहाँ चंपारण में अपना रक्सौल है और मोतिहारी है। मैं पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता हूँ। और लेकिन कुछ इसमें तकनीकी भी बातें हैं जो अभी कुछ महीने पहले ही हमारे माननीय सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया था। चंपारण मांगे एयरपोर्ट मुहिम एकदम आवश्यक है। चंपारण के लोगों को काफ़ी असुविधा होती है और यहाँ से लोगों को पटना जाकर एयरपोर्ट पे प्लेन पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चंपारण में ही इसकी आवश्यकता है। तथा यहाँ के जो भी मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको इमरजेंसी कहीं भेजना होता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए चंपारण में ही एयरपोर्ट होना बहुत अति आवश्यक है। निसंदेह चंपारण में जो है एयरपोर्ट का स्थापना होना ही चाहिए, इसलिए कि यह कोई चंपारण जो है
इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। यहीं से जो है चंपारण गैस सत्याग्रह की शुरुआत हुई है और यह जो है नेपाल से कनेक्टेड है। तो जो भी नेपाल के तराई क्षेत्र के लोग होंगे और जो वाल्मीकि नगर से लेकर मुजफ्फरपुर तक के लोग होंगे, उनके बीच में ये मोतिहारी शहर पड़ता है। और यहाँ जो है अगर इस एयरपोर्ट की स्थापना की जाती है तो यहाँ निसंदेह जो है इस क्षेत्र का विकास भी होगा और पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, इसकी ज़रूरत भी है कि लोग जो है तेज़ी से दूसरे शहरों से कनेक्ट हो सकें। आज चंपारण के युवाओं ने जो चंपारण मांगे एयरपोर्ट को ट्रेंड किया पूरे भारत में, उसको देख करके हर चंपारण वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि चंपारण की जनता लगातार भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद बनाते आ रही है। अब पहली बार इन लोगों से एक मांग मांगी है, अगर इसका पूरा हो जाए इससे बड़ी बात क्या है। चंपारण मांगे एयरपोर्ट का हम समर्थन करते हैं। चंपारण मांगे एयरपोर्ट का मैं समर्थन करता हूं और मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं बेतिया के सांसद, मोतिहारी के सांसद से मैं ये मांग करता हूं। साथ साथ मैं चंपारण के लोगों के द्वारा जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा अभियान चंपारण मांगे एयरपोर्ट का मैं समर्थन करता हूं। एयरपोर्ट को चंपारण के धरती पे तो वरदान साबित होगा। आपदा की स्थिति में बहुत बड़ा सुविधा के हिसाब से चंपारण के वासियों को इसे लाभ मिल सकता है। जो सरकार के नियमानुसार यहाँ यह सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। आपदा या ट्रैफिक जैसे बाधित समय में आपदा से निपटने के लिए कम समय में आवागमन की दूरी को बना करके अपने इमरजेंसी को सॉल्व किया जा सकता है। जो चंपारण एयरपोर्ट की मांग सोशल साइट्स पर चल रही है, तो गांधी के कर्मभूमि चंपारण में हम लोग के बहुत गर्व की बात होगी कि हम लोग चंपारण में एक एयरपोर्ट हो, जिससे हम लोग को दूरी तय करने में यहाँ से सुविधा हो। जो हम लोग को कहीं जाने आने में पटना जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे, हम लोग के यहाँ चंपारण के लोगों के लिए बहुत सहूलियत होगी। चंपारण मांगे एयरपोर्ट आज दिनांक 25/7/2021 का जो हमारे चंपारण के युवाओं को ट्विटर ट्रेंड पे आज पूरे भारत में 5वां स्थान पर रहा, जिसमें हमारे चंपारण के युवाओं का चंपारण के प्रति उत्साहित रहे। आज हमने भी युवाओं का साथ चलने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि बिहार में अभी चालू अवस्था में 3 एयरपोर्ट हैं, जिसमें पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट हैं। हाल ही में गोपालगंज में भी एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय ने दिया है। चंपारण की अगर हम बात कर लें तो चंपारण क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा जिला है और अगर दोनों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को ले लें तो जनसंख्या के लिहाज से भी यह सबसे बड़ा जिला होगा। चंपारण इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण जिला माना जाता है कि इसके ठीक सटे उत्तर दिशा में एक ओर जहां नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इससे मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। चंपारण कारोबार की दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है। यहाँ के अच्छे खासे लोग विदेशों में भी रहते हैं। चंपारण एक ओर जहां पर्यटन के मामले में भी अपना एक अलग पहचान बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी इसे गौरवान्वित किया है। यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल सफारी हो, केसरिया का बौद्ध स्तूप हो, लौरिया का अशोक स्तंभ हो, मोतिहारी का गांधी संग्रहालय, मोतिहारी का सत्याग्रह पार्क, गांधी संग्रहालय और चरखा पार्क हो, अरेराज का सोमेश्वरनाथ मंदिर हो, पश्चिमी चंपारण का भितिहरवा आश्रम हो, ये सभी पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ एयरपोर्ट हो जाता है तो यहाँ लोगों के लिए आसानी होगी ही, इसके साथ साथ देश दुनिया के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों को भी काफी सुविधा होगी। इसको लेकर आज सुबह से ही लगातार सोशल मीडिया में खासकर ट्विटर और फेसबुक पर एक कैंपेन चल रहा है।
चंपारण मांगे एयरपोर्ट। अब देखना यह है कि इस कैंपेन का आगे कितना असर होता है। सरकार इसको लेकर खासकर भारतीय उड्डयन मंत्रालय क्या कुछ एक्शन लेती है। अगर इस पर आप अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9431851786 पर भेज सकते हैं। हम इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में शामिल करेंगे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।